अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था। इसके अंदर हम दो एक्सपेरिमेंट जो कि आपको बुक में गिवन है उसको डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ भी इनका देखेंगे। तो जल्दी से आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगे जो मिसिंग है या कुछ अच्छा जो और ज़्यादा मेरी वीडियो को अच्छा कर सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, अपनी वीडियो को इन्हांस कर सकूं, उसकी क्वालिटी को। अगर कोई वॉइस का मसला आ रहा है, कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे एसएमएस करें, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स गिवन बिलो डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप मेरी वो वीडियो को लाजमी देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। दो एक्सपेरिमेंट आपके पास हैं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। पहला वाला हमारे पास फ्यूजन का है, दूसरा वाला हमारे पास वेपोराइजेशन का है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जल्दी से। टेक अ कंटेनर एंड प्लेस इट ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 9.4। ये बनी हुई फिगर 9.4। ये इन्होंने कंटेनर लिया है उसको एंड प्लेस इट ऑन स्टैंड, उसको स्टैंड पे रखा। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ आइस इन द कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर स्मॉल पीसेस ऑफ आइस, आइस क्यूब्स के उसमें बहुत सारे डाल दिए हैं इन द कंटेनर। सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन द कंटेनर, कंटेनर टू मेजर, अच्छा कहाँ पे थे, सस्पेंड थर्मोमीटर इन दी कंटेनर टू मेजर दी टेम्परेचर। उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर ये इन्होंने थर्मोमीटर सस्पेंड किया हुआ है इस बीकर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ प्लेस दी कंटेनर ऑन दी बर्नर। फिर इन्होंने इस कंटेनर को बर्नर के ऊपर रख दिया था। आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट। अब होगा क्या, जब आइस को आपने रखा बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, अब आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता। The ice will start melting after absorbing heat. The temperature will remain same up to 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस का जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो जब आप उसको बर्नर के ऊपर रखोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर माइनस में होगा ना, -20 -30 -40 एंड सो ऑन जो भी होगा। तो टेम्परेचर बढ़ते 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 जीरो पर आएगा और जैसे ही टेम्परेचर उसका जीरो पर आएगा फिर क्या होगा, सेम रहेगा उसका टेम्परेचर जीरो पे तब तक सेम रहेगा अनटिल ऑल आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। आइस को आपने बर्नर के ऊपर रखा, उस बीकर को, कंटेनर को, उसने हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करी और मेल्टिंग स्टार्ट कर दी। 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आइस का कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नोट द टाइम T1 एंड T2। टाइम T1 और T2 क्या है, जिस इंस्टेंट पर आपने उसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट करी वो टाइम T1 होगा, और जिस इंस्टेंट पर, जिस टाइम पर पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी वो टाइम T2 होगा। अच्छा, सप्लाई हीट कंटिन्यूसली टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन नोट द टाइम इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट टू इंक्रीज। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। नोट द टाइम विच वाटर इन कंटेनर टेक टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या कि हीट एब्जॉर्ब करते 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 उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। आइस कंप्लीटली मेल्ट होने के बाद की कंडीशन है ये। आइस जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से। ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 9.1। अच्छा, अब इसको ग्राफ की मदद से आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। आपके पास आइस थी, उसका टेम्परेचर लेट से आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस था, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। आप ये देखें कि वाई एक्सिस पर उन्होंने टेम्परेचर रखा हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम रखा हुआ है मिनट्स के अंदर। टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस के अंदर है। -30 आइस का इनिशियल टेम्परेचर था टाइम T1 पर। जो टाइम था T1 था जब आपने आइस को हीट करना स्टार्ट नहीं किया था या उसी वक्त किया था, ठीक है, दोनों टाइम हो सकते हैं। फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा -30 से -20 और फिर यहाँ से 0।
जैसे ही टेम्परेचर 0 पर आएगा इस टाइम पीरियड पर, यहाँ से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो 0 से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। यहाँ से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि सेम रहेगा। इस इंस्टेंट पर जहाँ इन्होंने 4 के ऊपर T2 लिखा हुआ है, ये टाइम पीरियड कौन सा है, जहाँ पर कंप्लीट आइस मेल्ट हो चुकी है। ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट आइस है वो मेल्ट हो चुकी है इस टाइम पीरियड पर। अब क्या होगा जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी है, अब यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये टेम्परेचर राइज कर रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर इसका टेम्परेचर राइज करना रुक जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को हम आगे समझेंगे फर्दर, लेकिन अभी के लिए आप इतने समझे कि बॉइलिंग पॉइंट एक पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और ये हर लिक्विड का डिफरेंट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके लिए है, वाटर के लिए, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर अब क्या होगा, टेम्परेचर रुक जाएगा बढ़ना। कब तक रुक जाएगा, जब तक ये कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो जाएगा। इस वक्त ये किस फॉर्म में, इस टाइम पर ये टाइम T3 है, इस टाइम पर ये वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। अब आप इसको हीट करते जा रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, हीट करते जा रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा 100 डिग्री सेल्सियस से। कब तक नहीं करेगा, जब तक ये कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो जाएगा। इस टाइम पर जो आपका लिक्विड था ये कंप्लीटली वेपोराइज हो गया, कंप्लीटली एवेपोरेट हो गया। अब यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, यहाँ से आगे हमारी कोई बहस नहीं है। लेकिन यहाँ तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक ये कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो जाएगा। यही बिल्कुल सेम चीज़ हमारे पास नीचे लिखी हुई है जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, कन्वर्ट वाटर लिक्विड इनटू स्टीम गैस वाला। वो हमने एक ही ग्राफ के अंदर दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। यहाँ से यहाँ तक जो था, यहाँ से यहाँ तक जो था ये आपका आइस का था, ठीक है। ये आपका आइस का था, जो आइस आपकी मेल्ट हो रही थी, आइस मेल्ट हो रही थी, वो यहाँ तक का था। फिर जब आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया तो वो ये आपका सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इट इज कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट 9.5 to supply heat to water till all the water convert into steam. Note the time during which water in container completely change into steam at its boiling point. Using the temperature time graph number 9.1, calculate the heat of vaporization of water. ठीक है, वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ।